ठीक है। तो अरे आपको रिवाइज़ करना है तो जीवन शुरू कर रखा है मैंने, तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी क्लास तो आगे होगी। रिवाइज़ करने के लिए ज्वाइन कर लो। तो इन्होंने पोली की बात कर रहा हूँ, पोली कैसे हम चेक करते हैं। देखो यहाँ मुझे इसका वायर फ्रेम देखना है, तो वायर फ्रेम आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉ पोली फ्रेम, शिफ्ट F इसकी शॉर्टकट की है। हाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको, इसको बोला हमने पोली, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको बोला मैंने पोली। और ये क्या है, ट्राइंगल है। देखो ट्राइंगल दिख रहा है, 1 2 3, इसमें 4, पोली के अंदर 4 एजेस होती हैं। अब वो 4 एजेस आपकी किसी तरीके से भी हो सकती हैं। अच्छा देखो काम करने के लिए मैंने बताया था मैं एक पोली 3D मैश करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, है ना। अच्छा अब ये जो पॉइंट है आप इसको मूव करवा सकते हो। ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ये वाला पार्ट, ये कहलाता है इसका, ठीक है, एज, ये जो बीच की, ठीक है, इसको पोली कहते हैं। तो यहाँ पे पोली दिखा रहा है 482 दिखाता है, ठीक है, पोली है इसके अंदर। आप इसके अंदर आप डिटेल नहीं डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई डिटेल डालना है आपको तो इसका क्या करना पड़ेगा, पोली को कम से कम 4 लाख 3 लाख करना पड़ेगा। क्या पोली को क्या करना पड़ेगा, 4 से 3 लाख। हाँ कम से कम, ज़्यादा की जरूरत पड़ सकती है, या 2 की भी काम हो जाएगा, 1 लाख से भी काम चल जाएगा। अब इसके अंदर ये पॉलीगन हम जब बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं हम ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका डिवाइड। हाँ डिवाइड से हम क्या करते हैं, पॉलीगन, इसको हम मैश कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैश। 1 मिनट सर। सब डिवाइड मैश को बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+D। हाँ जैसे आप प्रेस करोगे कीबोर्ड के अंदर Ctrl+D तो देखना यहाँ पे, ये डिवाइड मैश बढ़ाने के लिए। हाँ ये देखो यहाँ पे 2 हो गया, पहले अंडू कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, ज्योमेट्री के नीचे सब डिवाइड के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिवाइड के अंदर या Ctrl+D करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 हो गया। अब पॉलीगन होगा इसके, यानी कि मैं आपका इसको बोलते हैं हम पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, और पोली भी कह सकते हैं। 1982 हो गए। एक बार फिर बढ़ाया तो अगर 7938, अभी भी डिटेल अच्छी नहीं आएगी, फिर बढ़ा लिया तो यहाँ पे 4 हो गया, यानी 4 टाइम आपने बढ़ा लिया है। अगर आप दोबारा पीछे बैठ जाओगे तो ये आपको यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, ठीक है, और दोबारा वापस ऐसे बढ़ोगे तो ये फुल यहाँ पे दिखा देगा 31,746। एक टाइम और बढ़ा लो, 5 टाइम बढ़ा लिया मैंने तो 1,26,978 के पॉइंट हो गए। अब इसके अंदर आप डिटेल डाल सकते हो। अब आप इसके जो फ्रेम दिख रहा है आपको, ये फ्रेम, हाँ जी, इसको आप ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से अनचेक कर देना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप डिटेल डालोगे तो डिटेल पड़ जाएगी, क्योंकि डिटेल डालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मैश की, डायना मैश की, ठीक है। डिटेल के लिए हमारे पास में देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ डिटेल के लिए स्काईबल, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, स्काईबल ये वाला, ठीक है। सिमेट्री ऑन कर लिए मैंने एक्स से, तो देखो डिटेल पड़ रही है आपकी, देखो हाँ जी, वैसे नहीं पड़ती। मैं G+ कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, माइनस कर रहा हूँ तो ये नीचे अंदर जाएगा हमारे नीचे चला जाए। अच्छा तो अभी हम इन टूलों के बारे में मैं जिससे काम करते हैं बता चुका हूँ, अच्छी ठीक ठाक तरीके से मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा अब और काम के टूल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा अब है आपका कर्व लेथे। ये क्या है आपका, कर्व लेथे। इसका कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले मैंने इसको लिख लो कर्व लेथे के बारे में, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा इसको मैं अंडू कर देता हूँ, जो मैंने शेप अभी बनाई है ऐसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। ये करके यहाँ से मैंने कर्व लेथ लिया, इस पर जैसे चलाऊँगा ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है, पढ़ो। दिस मैश इज़ कम्पोज ऑफ मल्टीपल सब डिवीज़न लेवल। तो ये कह रहा है या तो इसे डिलीट करो, इसकी जो डिवीज़न है इसको डिलीट करो, या फ्रीज कर दो। तो हम फ्रीज नहीं करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये जो ऑप्शन लिखा रहा है डिलीट लोअर, ये 5 तो रखो आप, 5 तो रखना नहीं है, लेकिन इसे डिलीट मार दो। अब आपकी ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखो 1,26,938 ये है वहीं की वहीं, ठीक है। मगर अब आप लेथे टूल का यूज़ कर सकते हो, जैसे क्लिक करोगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगी 360 के अंदर, ठीक है। 360 पे काम करता है ये लेथे। अच्छा अब आपको इसकी कर्व को डिलीट मारना है, ये इसे बोलते हैं हम कर्व,
ये क्या है आपकी कर्व। इसको डिलीट मारना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ लिख लेना आपको स्ट्रोक के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रोक ही है, स्ट्रोक के अंदर जाना है और कर्व के अंदर जाना, और यहाँ से आपको ऑप्शन डिलीट का आएगा। देखो कहीं दिख रहा है डिलीट का, लेजी कर्व मॉडिफाई, कर्व फंक्शन में जाते हैं। हाँ, कर्व फंक्शन के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से आपको कोई शेप बनानी है, मान लो एक आपको ये डिज़ाइन बनाना है ये, ठीक है। हाँ जी। तो लहथे का यूज़ बहुत काम करेगा, ये 3D प्रिंटिंग में बहुत यूज़ होता है। देखो हो गया 3D। जैसे मान लो आपने किसी के कान के ईयर रिंग बनाने हैं, हाँ जी। गॉड वगैरह के, तो बहुत हाँ जी, अच्छे से हाँ बना लोगे, फटाफट बन गया, लगा दिया। ठीक। अच्छा, ठीक मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ। तो ये लहथे का यूज़ बहुत होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में स्टैंडर्ड वाला तो हमने सीख ही लिया है। ये कर्व का भी इतना यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो यूज़ होना है वो है आपका डैम स्टैंडर्ड। ये डिटेलिंग के लिए काम करता है, डैम स्टैंडर्ड। ठीक है, किसके लिए काम करता है, डिटेलिंग के लिए। जैसे मान लो ये डिटेलिंग है। अच्छा, माइनस किया, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। डिटेलिंग हो रही है। हाँ जी। ठीक है, ये माइनस किया मैंने। ठीक है। अच्छा, नोज बनानी है तो ऐसे नोज बना दो। सिर्फ मैं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, शेप मत देखना कि शेप कैसी बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये डैम टूल का बहुत यूज़ होगा हमारे वर्क के अंदर। अच्छा, डैम स्टैंडर्ड बहुत यूज़ होना है इसका। ठीक है, जो काम के हमारे टूल हैं वही हम सीख रहे हैं, बाकी तो आप खुद ब खुद अपने सेल्फ स्टडी से भी सीख लोगे। फ्लैटन टूल जो है आपका किसी शेप को, जैसे चाकू से फ्लैट करने के लिए होगा। हाँ, ये फ्लैट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये फोल्ड बनाने के लिए, ऐसा फोल्ड, ये मतलब डिज़ाइन हेयर बनाने हैं आपको, ये 3D प्रिंटिंग वाले के लिए, CNC के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्या सर? ये जो फोल्ड है ना, फोल्ड डाल सकते हो, फोल्ड हेयर वगैरह बनाने के लिए, करली हेयर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये CNC में थिकनेस होगी तो आराम से निकल आएगी ना इससे। बुद्धा के हेयर बनाएंगे तो आप इससे बना सकते हैं। तो मैं साथ साथ बताते हुए जा रहा हूँ कैसे काम कर सकते हैं फोल्ड से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका फॉर्म, सॉफ्ट की जरूरत नहीं है, ग्रूम हेयर की जरूरत नहीं है हमें भी। अच्छा, ये हेयर है। अच्छा, ग्रूम, हैच जैसे ये काम करता है ना क्ले बिल्डर, वैसे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए देखो एक इसे आगे बढ़ा लो। हैच है, वही काम कर रहा है, जो काम इसका है वो इसका काम है। तो ठीक है, लिख लेना हैच वगैरह कैसे काम करता है, जो बता रहा हूँ, जिसका हमें बहुत यूज़ होना है उस पर ही फोकस करेंगे ना हम। हैच, ये भी एक हैच है, इसका भी ये सिमिलर ही है। ठीक। आई पॉलिश। अच्छा, IMM आर्मी कर्व, ये जो है आपके आर्मी कर्व वाले ये। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो। देखो, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको 360 के अंदर ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कलर आईडीज़ की, मतलब ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ से जो है वाई फ्रेम ऑन कर लो। तो ये यहाँ से आपको एक ये जो दिख रही है ना आपको एजेस, ये दिक्कत कर रही हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए दोबारा से आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ एक ऑप्शन आता है आपका ड्रॉ पॉलीफ्रेम, शिफ्ट F ऑन ऑफ कर सकते हो इसे। देखो, ठीक है। अगर आपको पॉलीफ्रेम को ऑन रखना है, कलर को हाइड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, इससे कलर हाइड हो जाएगा। 3 ऑप्शन है इसके अंदर, फर्स्ट ऑन ऑफ, ये हो गया आपका पॉलीफ्रेम, और ये हो गया कलर, तो मैंने ये हटा दिया। अच्छा, मुझे इसे 2 कलर आईडी बनानी है। क्या बनानी है? 2 कलर आईडी बनानी है। तो मुझे कंट्रोल कीबोर्ड के अंदर दबा के रखना है
और यहाँ से बाहर से ड्रैग करके लेके आया तो मास्क बना लिया मैंने एक ऐसा, ठीक है। इस तरीके से भी मास्क बना सकते हैं। मास्क बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं? मास्क। फोटोशॉप फोटोशॉप के अंदर भी मास्क का बहुत यूज़ है और जीब्रस के अंदर भी मास्क बहुत ही काम करना है, सबसे ज़्यादा मास्क का यूज़ होना है, ठीक है। तो शिफ्ट दबाया आपने, कंट्रोल दबाया तो मास्क इसके अंदर ये टाइप है मास्क के। तो अभी मैं पहले मास्क बता रहा हूँ आपको, कौन सा वाला मास्क, स्क्वायर नहीं, मास्क रेक्टेंगल। तो आप जैसे ही दबाओगे तो रेक्टेंगल में बना देगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना रहा है, देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, बना रहा है। तो यहाँ बेसिकली मुझे इसके 2 पार्ट करना है या एक यहाँ करना है, ठीक है। देखो इसका कलर पर्पल दिख रहा है, मुझे इसका कलर और इसका कलर अलग अलग लेने हैं। हाँ जी। तो मैंने इस मास्क को सेलेक्ट किया, कंट्रोल W किया, तो इसने ये मास्क को कलर आईडी इसकी अलग बना दी। ये कलर आईडी अलग है, ये कलर आईडी है, मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है, इसके कलर अलग अलग हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है? इसका फ़ायदा ये मिलने वाला है कि ये डिज़ाइन में इस पर कैसे यूज़ करने वाला हूँ। देखो एडवांस चीज़ें अब स्टार्ट हो रही हैं। मुझे इस लाइन के बीच में, इसके लाइन के बीच में एक स्ट्रोक चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रोक। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? स्ट्रोक के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका फ्रेम मैश। कौन सा ऑप्शन आता है? फ्रेम मैश। मुझे यहाँ पे कौन सा ग्रुप से काम करना है? पॉली ग्रुप, क्योंकि पॉली ग्रुप है ना, ये ग्रुप। तो रिकॉर्डिंग से फ़ायदा मिलेगा आपको उसका यूज़ करना। स्ट्रोक में गया मैं, बॉर्डर को बंद कर दिया, क्रीज को बंद कर दिया, क्लिक किया, तो ये आपको स्ट्रोक मिल गया, ठीक है। मैं सिमेट्री को बंद कर देता हूँ, एक से गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो मैंने इसमें से कोई भी पार्ट ले लिया, हाँ जी, ये पार्ट ले लिया, इस पर क्लिक किया, तो ये देखो चैन बन गई चारों साइड में। तो उसकी चैन है ये आपकी बाइक वगैरह की या साइकिल वगैरह की चैन बन गई, चारों तरफ लगी है, देखो ये लग गई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया, अब इसके अंदर स्ट्रोक दिख रहा है, ये स्ट्रोक दिख रहा है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो ऐसे। मैं अनडू कर रहा हूँ। जब स्ट्रोक को डिलीट मारना है तो कहाँ जाना है? स्ट्रोक के अंदर डिलीट। अब देखो इसके अंदर मास्क दिख रहा है, काला कलर का मास्क दिख रहा है, हाँ जी। और ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। हाँ तो जी। अभी सिर्फ मूव चैन करेगी, देखो, क्योंकि ये पार्ट मास्क हो रखा है। मास्क का मतलब होता है जिसपे मास्क हो जाएगा वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो होल्ड हो जाएगा, लॉक लग जाएगा। मास्क का मतलब है लॉक लग जाना, ठीक है। अब देखो मूव कर रहा है। अब मैं मास्क उल्टा कर देता हूँ, मतलब ये मास्क बन जाए और ये अनमास्क हो जाए। तो आपको कंट्रोल दबा के कहीं पर भी क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक करते रहोगे ना, कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक, तो ये इन्वर्स होता रहता है मास्क। अब इसकी जो टूल है कहाँ मिलेगा आपको? इसका टूल, ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो आपको मास्क वाली प्रॉपर्टी में जाना है। कहाँ जाना है? मास्क की प्रॉपर्टी में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑप्शन दिखा रहा है इन्वर्स का, इन्वर्स। तो ये शॉर्टकट किए, कंट्रोल क्लिक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब सिर्फ मेरा ये मूव कर रहा है, चैन मूव नहीं कर रही है, क्योंकि मास्क ने क्या करा? लॉक लगा दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसकी लेयर अलग हो जाए, यानी सब टूल अलग हो जाए। देखो ये अभी एक ही दिखा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना सावन, ये काम की चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम जितना भी होता है लेयर वाइज ही होता है, यानी कि इसमें हम सब टूल कहते हैं। मैं सब टूल की बात करूँगा तो लेयर की बात करूँगा। अब मुझे इसको अलग करना है, यानी कि स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, काटना। तो आप स्प्लिट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यह ऑप्शन आता है स्प्लिट अनमास्क्ड पॉइंट या स्प्लिट मास्क पॉइंट। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप चाहे इसको कर लो, बात ऐसी होगी, दोनों अलग हो जाएंगे। देखो ये लेयर अलग हो गई और ये सब टूल अलग बन गया। क्लियर हुआ? नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ सावन? ये दोबारा जो लेयर वाला ऑप्शन है ना, स्प्लिट वाला, ये यहाँ से दोबारा बताओ एक बार। देखो अब ये अनडू तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं अनडू नहीं कर सकता, लेकिन दोबारा चेन बना सकता हूँ इसके अंदर। अच्छा देखो, मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रोक के अंदर गया, मैं यहाँ क्लिक किया और अब मैंने दूसरा ले लिया, मान लो ये ले लिया, हाँ जी, ये बन गया आपका। मान लो कोई डिज़ाइन आपको ऐसा चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका ये वाला पार्ट तीन पार्ट अलग अलग हो गए ना, हाँ जी, लेकिन 2 पार्ट तो एक ही लेयर पे हैं। देखो ये वाले इस लेयर पर देख रहे हो, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये साइज़ की बात कर रही हो ना, ये साइज़ कैसे कम करना है? यहाँ पे आपको ब्रश का साइज़ कम करना है। 50 किया, क्लिक किया, छोटा, 10 किया, 20 किया, तो ये छोटा, ठीक है, हो गया। ठीक है। तो
यहाँ पर आपको सब टूल के अंदर ये दो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ अलग अलग हो जाए, मुझे काम करना है। मान लो मुझे काम करना है अलग अलग लेयर पे होगा तो इजीली काम कर लूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने मास्क बताया, अभी पहले तो मुझे स्ट्रोक को डिलीट मारना पड़ेगा। स्ट्रोक में गया मैं, डिलीट स्ट्रोक, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में मूव करवाऊंगा तो कौन सा पार्ट मूव होगा? ये चैन वाला, ये वाला पार्ट क्या है? मास्क है, यानी लॉक लगा हुआ है मास्क के द्वारा, और इसका सब टूल एक ही है। अब इस लेयर को मुझे क्या करना है? अलग अलग लेयर में डिवाइड करना है। ये वाला पार्ट अलग लेयर पे आ जाए, ये वाला अलग पे आ जाए। तो एक ऑप्शन आता है सब टूल के ही अंदर, ये सब टूल है, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट। क्या देख रहे हो आप? दिख रहा है आपको स्प्लिट? मेरा कर्सर देखना। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर ये ऑप्शन स्प्लिट अनमास्क पॉइंट, स्प्लिट मास्क पॉइंट दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। क्लियर, टेंशन मत लेना। किस पे भी क्लिक कर दो तो देखो इसकी लेयर अलग हो गई, ये सिलेक्ट हो रही है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने ड्रॉ मोड लिया। अब मैं इसकी मास्क की आइज़ बंद कर देता हूँ और बीच वाले की लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने सिमेट्री ऑन कर लिया, तो मैं ऐसे चलाऊँगा तब भी ये शेप बन जाएगी, देखो। तो ये तब भी शेप ऐसे बन जाएगी, देखो बन रही है। हाँ जी। साइज बड़ा कर लो और क्लिक करोगे तो बढ़ जाएगा इसका साइज, बढ़ गया। ठीक है। ये पाइप बनाना है आपने, मैकेनिकल पार्ट, ये देखो। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी। मैकेनिकल पार्ट के अंदर कैसे कैसे, अगर आप यहाँ जाएं, IMM बेसिक नहीं चाहिए, IMM बूलियन की जरूरत नहीं है। अच्छा, IMM बॉडी पार्ट, ये क्या है आपके? बॉडी पार्ट, ठीक है। यहाँ क्लिक किया मैंने तो ये बॉडी पार्ट है और इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बॉडी पार्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बॉडी सिमेट्री ऑन है, मैं बंद करता हूँ। आपको टॉर्सो चाहिए तो ये टॉर्सो मिल गई काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये फीमेल की टॉर्सो है आपकी। अच्छा, ये लिप्स वगैरह हो गए आपके। आइज़ की ब्लॉकिंग होगी, अगर आपको आइज़ बनानी है, आइज़ की ब्लॉक है ये आपका, ठीक है। ये कान है, आपको कान चाहिए लगाने के लिए तो कान मिल जाएगा। ये पूरा हेड है, काम करने के लिए आपको हेड मिल जाएगा जो आपको ऑलरेडी है आपके पास में। अलग अलग तरीके के आपको मिल जाएंगे। लो पोली है मर्द का, ठीक है, मैन का। नोज़ है आपकी, नोज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, नोज़ है। आपको हैंड चाहिए, ये हैंड है, आपको काम कर सकते हो। ये आपके फुट है, ठीक है, ये आपका हैंड है। 3D प्रिंटिंग के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ इन बॉडी पार्ट को। ये डॉग का आपका है, ठीक है, ये है आपका डॉग का, ठीक है। ठीक है। तो इनका यूज़ कैसे होगा वो इन फ्यूचर में काम करेंगे तो पता चलेगा। यही पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके IMM क्लोथिंग, जो क्लोथ में लगाने वाले लॉक होते हैं वो हैं ये देखो लॉक है, ये चैन में लगाते हैं, आपका बेल्ट में लगा हुआ लॉक होता है। तो ये अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको, देखो ये नट बोल्ट हैं, मतलब सॉरी वो बटन वगैरह हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। जो आपको प्रैक्टिस कर लेना, इनकी चेक कर लेना कि इसमें क्या मिलेगा। अच्छा, ये बेल्ट है, बेल्ट वैसी काम करेगी जैसे मैंने अभी आपको अंडू, देखो ये आपने फिर से स्ट्रोक लेना है, या आप यहाँ जाओ बेल्ट पे जाओ तो बेल्ट बन जाएगी आपकी। साइज बड़ा कर लो, ठीक है। ये देखो ये आपकी बेल्ट बनाना है, ये बेल्ट के पूरे पार्ट हैं आपको ये, ठीक है। जो भी चाहिए, ये चाहिए, ये मिल गया आपको। बटन चाहिए, बटन मिल गया। ये वाली सिलाई वाले स्टिच चाहिए तो सिलाई वाले स्टिच मिल गई आपको, ठीक है। जिस पे क्लिक करोगे ये पार्ट वो मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक ठीक। तो इसका साइज छोटा करोगे तो ये छोटा दिखाएगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा काम पे, कैसे काम हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, है ना। ठीक है। आपको हैंड की ब्लॉकिंग बताते हैं, ठीक है, हैंड की ब्लॉकिंग बताते हैं। अच्छा, मैं अब हैंड की ब्लॉकिंग बताऊंगा तो दूसरे बच्चों को भी साथ ले लेता हूँ, क्योंकि हैंड की ब्लॉकिंग उनको भी बताना है मैंने, ठीक है।
ठीक है। तो रेफरेंस लेना है। सबसे पहले रेफरेंस कैसे लगाया जाता है, हैंड ठीक है, इस तरीके से आप बने बनाए तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बनाना आना चाहिए ना, कलाकारी तो बनाने की है ना। हाँ जी। तो हम बनाना सीखेंगे, मैं तो वही तरीका बता रहा हूँ, जो सिंपल तरीका वो अच्छा हो, है ना। तो कोई एक रेफरेंस उठा के लगा लेंगे। मुझे इससे ही बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ये ले लो या कोई सा एक ले लो, ये ले लो चाहे, ठीक है। ये दोनों साइड का आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, सेव एज कर लो इसको, ठीक है। और रेफरेंस सेट करने की पूरी प्रोसेस लिख लेना, ठीक। ठीक तो सबसे पहले आपने क्या किया, अब ये आपको एक नया प्लेन लेना है वर्किंग करने के लिए। प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टूल की बात कर रहा हूँ। ये टूल वाला ऑप्शन है ये। तो इस हाँ जी। यहाँ से एक नया टूल लिया मैंने, प्लेन, ठीक है। मैं ऐसे ले लेता हूँ ओनली प्लेन, ठीक है। उसको मैंने फटाफट लिया, मेक पोली 3D किया मैंने, ठीक है। और मैं अब एक लिंक जो है, जो आपका लिंक जो है ना, इन बच्चों को दे दूँ, जो आपको दिया था मैंने। जो आएगा आ जाएगा ऑनलाइन, जिसको नहीं आना है बताएं। ठीक है, ठीक है, मैंने प्लेन लिया। देखो रेफरेंस सेट करने की प्रोसेस लिख लेना। ओके। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ड्रॉ मोड के अंदर, ड्रॉ मोड के अंदर यहाँ पर, और मैंने ग्रिड को ओपन किया। और ग्रिड ओपन कहाँ मिलेगी आपको, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, और उसके बाद आपको पिक्सलॉजिक में जाना है, जी ब्रश के अंदर जाना है, और यहाँ से आपको जी ग्रिड, ठीक है। आप इसकी कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, आपको लगता है। ठीक है। हाँ। ये वैसे किस यूज के लिए सर अपना ये? अब रेफरेंस लगा रहे हैं हैंड का, ठीक तो ग्रिड पे लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आपका फेस दिखा रहा है, अभी हम फेस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने भी हैंड लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, हैंड लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं एक ही हैंड से बताऊंगा आपको, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ के अंदर जाते हैं आप, और फ्रंट है ना, फ्रंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये क्या है आपका, फ्रंट और बैक। हाँ तो जी। यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने, हाँ जी। इंपोर्ट से नया जो आप फाइल बनाना चाहते हो, डेस्कटॉप पे सेव किए फाइल आपने, ये हाँ जी। ये लेके आता हूँ। तो ये यहाँ पे ये दिखाने लगा है आपको, ठीक है। ठीक तो ये ऐसी मैं इसका रेफरेंस, ये आइडिया मिलता रहेगा मुझे, इससे काम होता रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नए तरीके से काम करना है। इसको मैंने बड़ा कर लिया रेफरेंस, इसको प्लेन को, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपकी क्लियर होंगी, CNC के लिए भी और 3D मॉडल के लिए। CNC के लिए भी, 3D मॉडल के लिए भी, ठीक है। तो देखो अभी इसका 1000 लगभग पॉलीगन है, तो मुझे इसकी पॉलीगन को कंट्रोल डी 1 मिलियन करना है। 1 मिलियन हो गया, देखो यहाँ से, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इसका कलर दिख रहा है, वो मुझे कहाँ बंद करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म में जाकर, ट्रांसफॉर्म में जाकर, ठीक है, यहाँ से Poly बंद कर दिया। अच्छा, आपको यहाँ से जो है सही से दिख नहीं रहा है, तो आप दोबारा से ड्रॉ मोड में जाओ, और यहाँ से दो चीज़ें हैं, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर दो या थोड़ा कम रहने दो। एनहेंस को कम ज़्यादा करके देखोगे तो उसके अंदर डेप्थ नज़र आएगी, ठीक है। जब आप मॉडल बनाओगे डेप्थ नज़र आएगी, तो इसको हम कम ज़्यादा बाद में करते हैं। बहरहाल हमने इसको देखने के लिए ऐसा कर लिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, ड्रॉ मोड पे जाना है। शॉर्टकट की इसकी Q होती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, और यहाँ से लेसो टूल लिया, लेसो मास्क टूल। ये क्या है आपका, लेसो मास्क टूल। हाँ, आप काम भी सीख रहे हो, टूल भी सीखोगे अब आपका, ठीक है। काम स्टार्ट हो गया। कंट्रोल दबा के रखना है, क्या दबा के रखना है, कंट्रोल। ये टूल हमें नहीं चाहिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड टूल ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। तो वो हट जाएगा आपका। कंट्रोल दबाया मैंने, और यहाँ से इसके अंदर ड्राइंग बनाई है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर ये मास्क दिखा दिया, हाँ जी। एडवांस तरीका स्टार्ट हो गया वो आपका, ठीक है। ठीक है। अब आपने इस मास्क को बनाना है क्ले, क्या बनाना है,
क्ले क्ले बनाना है, तो आपको सब टूल के अंदर जाना है। कहाँ जाना है? सब सब टूल टूल के के अंदर। अंदर सबसे नीचे आना है। इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। तो डबल पे क्लिक, इसको अनचेक करके रखना, डबल से कोई मतलब नहीं है। ये होता है क्ले की थिकनेस। तो शुरुआत में हम 0.02 ही रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट, जैसे मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसको ये एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब तक इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक क्या होगा, ये दिखाएगा ऐसे, ठीक है। बंदा आया है, ठीक है, मैं गया कहाँ, यहाँ। तो क्या करना है मुझे, इसकी थिकनेस बढ़ानी है। तो 0.0 मैं कर लेता हूँ 5 या 3, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो इसकी थिकनेस ये आ गई, हाँ जी। ठीक है। तो अब इसका मास्क दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ। मास्क को क्लियर कैसे करेंगे? कंट्रोल दबा के कहीं क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका प्लेन है, इसको आपने आईज को बंद करके हाइड कर दिया और डिफरेंस को ओपन कर लिया ऐसे, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसकी जो डिवीज़न है 1 लाख है। 1 लाख डिवीज़न को मुझे एडिट करने में दिक्कत आएगा, कम करना पड़ेंगी मुझे। देखो ये मूव करने में, मूव टूल से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला मूव टूल, ठीक है। ये देखो मूव कर रहा हूँ। पहले मैं शेप फ्रंट से सही बना रहा हूँ। तो इसके अंदर 1 लाख पॉलीगन है, मुझे करना पड़ेंगी इसकी 20-25 हज़ार पे काम करूँगा तो आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग जब हम काम करते हैं तो पॉलीगन इसके कम लेते हैं। तो देखो इसकी मोटाई भी कम है। मूव टूल लिया मैंने। अच्छा देखो, अब गिज़्मो है, ये हमारा क्या बोलते हैं, गिज़्मो। इस गिज़्मो के बारे में समझो। इसे मुझे इसके, हाँ, इसके सेंटर में लेके आना है मैंने। तो यहाँ क्लिक करूँगा, कहाँ, गो टू अनमास्क पार्ट। सेंटर में आ गया ये स्केल पॉइंट है, इससे स्केल कर लिया मैंने, क्योंकि हाथ की ज़्यादा होती है ना ये, ठीक है। समझे आप? ये वैसे तो शो ऊपर चले जाते हैं ना, तो आपको मूव, इसको मूव ऊपर करके ये हैंड टूल से ऊपर नीचे करना होता है। अब आए, ठीक है, ऐसे करना होता है। नीचे लेके आ जाओ, लेके आ जाओ यहाँ से, ठीक है। या फिर आप F प्रेस कर दो। F का मतलब होता है फ्रेम में फिट हो जाएगा ये, और इसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो ऊपर चला जाता है, सही कह रही हो। अच्छा देखो, अब इसकी सब डिवीज़न मुझे कम करना है। ये सब डिवीज़न दिख रही है ना आपको? ये गिज़्मो उठाने के लिए सर मुंह पे क्लिक करना पड़ेगा ना, ऊपर ड्रॉ पे, ठीक है। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एडिट करने में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जी रीमेश करूँगा। क्या करूँगा? जी रीमेश। या तो जी रीमेश करूँगा या डायनामेश करूँगा। रीमेश का मतलब होता है पॉलीगन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। मैं बाद में बताऊँगा अभी टॉपिक। अभी डायनामेश की बात करते हैं। ज्योमेट्री में गए आप, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर एक ऑप्शन आता है आपका डायनामेश। क्या आता है? डायनामेश। देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपके पॉलीगन ध्यान से देखना, 1 लाख और कुछ है आपके 22,062, ठीक है। तो डायनामेश पे जैसे क्लिक करूँगा, देखना तो ये आपके 29,000 रह गए, जो कि सही है। अब मुझे क्या होगा, इसको एडिट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अच्छा, और कम करना है, अंडू कर रहा हूँ, तो इसकी 128 दिखा रहा है, इसको कर लो आप 60, ठीक है। और कम होगा, 29,000 आ गया, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर क्वालिटी डाउन नहीं होएगी इसमें? अभी तो जब काम ब्लॉकिंग करते हैं तो क्वालिटी डाउन पे करते हैं, जब डिटेलिंग देते हैं तब बढ़ाते हैं, याद रखना। जब ब्लॉकिंग कर रहे हैं आप तो लो रेजोल्यूशन पे काम करते हैं, इजीली एडिट हो जाती हैं। जब आप डिटेलिंग लेंगे तब क्या होगा, फिर वो आराम से हाई डिटेल डालेंगे। देखो अभी जो हमारे ये चीज़ों को फ्लैट एंड टूल, अब देखो वो टूल का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। समझना है इस चीज़ को। अब स्कल्प्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया मैंने स्कल्प्ट करना। ये स्किल्स सीखना है, आप समझना। मैं बड़ा साइज बड़ा करके थोड़ा सा काट रहा हूँ इसको। ठीक है, इस यहाँ पे आओ,
और मूव टूल का यूज़ करो, इन्फिनिटी मूव, और शिफ्ट के साथ स्मूथ करते चलेगा थोड़ा सा। ठीक है, मूव स्मूथ हुआ है। और यहाँ से आपका ये किले बढ़ाओ। यहाँ पे जब किले बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा नहीं लेते, नहीं तो जब किले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीछे से हाथ आपका इस तरीके से बड़ा होता है ऐसा। ठीक है, ध्यान देना। और माइनस करोगे तो यहाँ से हमें कम करना होता है। अभी स्किल्स को तो आपको खुद सीखना पड़ेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं सिखा सकता आपको। ये आपके खुद के तरीके होंगे कि शेप कौन सी कहाँ दबेगी, कौन सी उठेगी। आप हाथ बना रहे हैं तो हाथ अपना देखते रहो कि कैसा कहाँ से उठा हुआ है, कहाँ से गोल है, कहाँ से ठीक है, कहाँ से थिन है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। ठीक है, अच्छा, फिर आप रेफरेंस खोलो। अब यहाँ पर देखो किले हमें ऐड करनी है। क्या करनी है? किले ऐड करनी है। तो आप किले ऐड किससे करेंगे? किले बिल्डअप टूल से। ये यहाँ पे मिलेगा। ये रेफरेंस कहाँ से आप ऑन ऑफ कर रहे हो? ये यहाँ से एक ऑप्शन आता है आपका शिफ्ट पी, शॉर्टकट की क्या है उसकी? शिफ्ट पी। हाँ, ठीक है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से इसके अंदर देखो ये, अब देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ में जाता हूँ, एक ऑप्शन बताया था मैंने एनहेंस वाला। इसका ये होता है डेप्थ दिखाता है, ये दिखा रहा है डेप्थ। इसको हम ऑन ऑफ करके रखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो बन रही है ये देखो ये दिखेगी प्रॉपर, है ना। ये देखो आप हथेली का ये पार्ट आप, अच्छा माइनस कर रखा है मैंने, अंडू कर दूँ, मुझे प्लस करना पड़ेगा। और 2 कर लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 पे ही काम करते हैं हम। ऑन ऑफ करो यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसे आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, देखो ये बढ़ रहा है। यहाँ से भी आपकी बड़ी हुई होती है, देखो हथेली को आप देखो, यहाँ से अपनी हथेली देख सकते हो। ठीक है, और ये माइनस करना है तो ऑल्ट शॉर्टकट की इसकी ऑल्ट है, ऑल्ट से माइनस कर सकते हो। देखो माइनस हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे ऐड कर रखा है और मैंने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट दबा रखा है, तो ये अपना ये वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। तो ये दबा हुआ होता है हाथ आपका इतना। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ होता है। शिफ्ट के साथ स्मूथ करो। ठीक है, बाहर आओ तो ये आपका ये थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ होगा ऐसे। तो इसको आप मूव टूल का यूज़ कर सकते हो। मूव एम दबाया, ठीक है, ये लिया मूव टूल। मैंने इन्हीं टूलों का ज़्यादातर काम होगा। आपको किले बिल्ड नहीं करनी है तो आप मूव करवा सकते हो किले का ऐसे। दोनों तरीके हैं। ठीक है, जहाँ लगता है कि आपको किले, देखो हाथ का ये पार्ट बन रहा है तो आ गया सही। हाँ जी। ठीक है, तो अब आप यहाँ जाओ। अब बाकी की चीज़ों को हम और समझते हैं। एक फिंगर बन जाएगी आपकी, सारी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे? मेरे पास में इसको लिया आपने, और यहाँ पे एक टूल होता है आपका IMM प्रिमिटिव्स। ठीक है, और इसका ये आप सिलेंडर ले लो और सिलेंडर को आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे? ऐसे। ठीक है, और अब आप मूव टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ से शेप को कोई सी पहले शेप बना लो, चाहे ये बना लो, ये बना लो, मैं कोई सी बना लेता हूँ। इसको यहाँ से कम किया। ठीक है, फिंगर आपकी हमेशा थोड़ा अंदर की तरफ होंगी हाथ के ऐसे। ठीक है, ध्यान देना, ना कि अपोजिट साइड। ठीक है, इसको लिया आपने, या मूव टूल का यूज़ कर लो, ये इन्फिनिटी मूव का यूज़ कर लो। ठीक है, ये ऊपर से हमारी स्मूथ शिफ्ट दबाया मैंने और लगता कम हो गया तो आप इन्फिनिट टूल का यूज़ कर लो ये। अच्छा, इसे आप क्या करोगे? अलग करोगे, स्प्लिट। फिंगर को क्या करना है आपने? मैंने अभी आपको बता रखा है तो इसलिए आपको यहाँ पे जाना है, इसे कर लिया। अब इसके अंदर आपको डायनामेश करना है। क्या करना है? डायनामेश। हाँ, तभी इसकी डिटेल बढ़ जाएगी ना। अभी कितने दिखा रहा है? 130 पोली दिखा रहा है, डिटेलिंग क्या आएगी? तो यहाँ पे बढ़ा लो ये। ठीक है, 1 लाख ज़्यादा हो गया। एक फिंगर के लिए 1 लाख की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 13,000 समथिंग चलेगा। ठीक है, तो अब आप फिंगर ऐसे, सॉरी, मूव टूल का यूज़ करो, ये और इस तरीके से शिफ्ट के साथ स्मूथ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्मूथ हो गया ये।
हाँ जी। चलो ये दबा लो ऐसे। अब यहाँ आ जाओ। अब इस शेप के अकॉर्डिंग मुझे शेप सही से दिख नहीं रही है, सी थ्रू नहीं हो रही है। दोबारा से मैं जाता हूँ तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, देखने के लिए ऐसे काम होता है। ठीक है, अब इस टूल का यूज़ करना है मैंने, मूव इन्फिनिटी का। नवीन आ रहा है कुछ समय में? देखो शेप हमारी इस तरीके से, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। और हमेशा फिंगर आपकी दबी हुई होती है, ना कि पाइप की तरह ऐसे होगी, ऐसे। थोड़ा इसको ऊपर से काट देंगे, हल्का हल्का सा ऐसे काट देंगे, ध्यान देना। ये स्किल्स है, इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब ये दबेगा अंदर को पार्ट को, आपकी एक फिंगर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डैम टूल का भी यूज़ करना है डिटेल के लिए, डैम। ठीक है। और माइनस का यूज़ करना है, ब्रश का साइज छोटा रखना है, माइनस करना है कम, ज़्यादा मत लेना। यहाँ पे इसको ऐसे करो, कुछ हुआ हुआ। प्लस रिपीट जो 1 है ना कीबोर्ड के अंदर, 1 रिपीट कमांड के लिए है, देखो रिपीट कमांड। तो मैं इतनी नहीं करूँगा, इतना बहुत है। रिपीट कमांड के लिए 1 1 ये देखो, ये 1 एक दो बार कर लो। और ठीक है। अच्छा, अब इसके उल्टा आओगे तो यहाँ पे अब ये होगा उभरा हुआ ऐसे, ठीक है। इसको लिया आपने, चेक करो ऐसे, ये वाला पार्ट देख रहे हो ये। तो मैंने क्या किया, ऐसे कर लिया, ऐसे। और इसको शिफ्ट के साथ स्मूथ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नाखून बनाना है मैंने, तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। मास्क लिया आपने और नाखून की शेप बना ली इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ड्राइंग आपकी सही होना चाहिए। इधर भी आ रहा है ना, तो इधर को ख़त्म करने के लिए, आपको माइनस करने के लिए कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और ऑल्ट दबा के ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ज़्यादा लग रहा तो आप ऐसे ख़त्म कर रहे हैं। इस मास्क को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। सब टूल में गए, एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे मुझे बहुत कम रखना है इसको, 0.0005, ठीक है। क्लिक किया और एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पतला होता है ना नाखून, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने मूव टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल के साथ में गिज्मो को लाने के लिए, कंट्रोल दबा के रखना, क्लिक कर देना है, गिज्मो आ जाएगा। कंट्रोल दबा के रखना, यहाँ गिज्मो आ जाएगा, ठीक है। क्लिक किया तो यहाँ ये सिलेक्ट किया तो ये है, ठीक है, ठीक है। ये इसको मैंने ऐसे कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, इन्वर्स किया मैंने कंट्रोल, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाला ऐसे, ठीक है। अब इसका मास्क हटा दिया मैंने कंट्रोल क्लिक करके, और कंट्रोल डी से डिवीज़न बढ़ा दी इसकी, ठीक है। ये आपके डायनामिक्स कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। अभी कितना दिखा रहा है, 5000 दिखा रहा है, कोई नहीं। शिफ्ट के साथ स्मूथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नाखून आपका कैसे भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। मेल फीमेल के होंगे तो बड़े होंगे, है ना। इसको लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, डैम टूल का यूज करूँगा। इसमें गया मैं यहाँ से, ये इसके अंदर ऐसा लगाया कि ये इसमें फंस गया है, ठीक है। हाँ, ऐसे इधर ये चीज़ को समझना है आपने। अब तो तुम ये मत समझना कि एक ही बार में आ जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है।
कोई चीज़ें एक बार में नहीं आती है तो प्रैक्टिस करना होती है। जैसे बता रहा हूँ, पहली बार में कैसे बनेगा, दूसरे में, लेकिन अब हैंड पे ही फोकस करना है मॉडलिंग में, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से एक शेप क्रिएट कर ली फिंगर, है ना, हो गई हमारी। अच्छा, मुझे थोड़ा इसको बैंड करना है, इसको बैंड करना है, तो मैंने मास्क लिया और मास्क को इन्वर्स कर दिया और यहाँ से लिया, इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया। साथ में ये भी हमारे चाहते घूमना चाहिए, ये भी इसके साथ ही रहे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नाखून जो है नेल इस फिंगर के साथ में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, इसके साथ में क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे। देखो इस लेयर को ऊपर लेके आ रहा हूँ मैं, कंट्रोल दबा के, जो कीबोर्ड के अंदर एरो है ना अप डाउन वाला, डाउन करूँगा तो नीचे जाएगा, अप करूँगा तो ये ऊपर आएगा, डाउन नीचे, कंट्रोल दबा के रखना है नीचे, तो मुझे ऊपर लेके आना है। अब ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से क्या करना है, मर्ज में गए, मर्ज डाउन, ओके, तो ये दोनों नाखून इसके साथ मर्ज हो गया। एक चीज और, अब जैसे हमने देखो नाखून और फिंगर की मतलब दोनों की एक लेयर कर दी, हाँ, और हमें जैसे हमने अब इस पे काम कर लिया, अगर हम उसे अलग अलग लेयर करनी हो वो हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। जब हमने उसको अलग कर सकते हैं, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, आपके सामने स्प्लिट किया है, वो एक ही लेयर पर दो दो चीज़ें थी ना। हाँ जी, इससे पहले नहीं बताया मैंने कैसे किया है? नहीं, लेयर मर्ज करना तो बता दिया आपने। अरे अभी मैंने उससे पहले क्लासेस ली है, उसके अंदर मैंने आपको एक स्क्वायर के ऊपर शेप बना रहा था, तो कैसे मैं अलग अलग कर रहा था, वही इसी का वैसे तरीका यूज़ होगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले आपकी मैंने कलर आईडी बोली है ना, कलर आईडी चेक करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये ठीक है। तो ये कलर आपको अलग अलग करना है, तो इसको बोलते हैं हम आउटो ग्रुप करना। क्या करना, अलग अलग ग्रुप करना, उसको बोलते हैं हम क्या, आउटो ग्रुप। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आउटो ग्रुप, पॉली ग्रुप के अंदर यहाँ ऑप्शन आता है आपका आउटो ग्रुप, क्लिक किया, अलग अलग हो रहा है देखो कलर, इनके हो रहे हैं वही अलग अलग कलर, नाखून का अलग अलग हो रहा है। अब जब कलर अलग अलग हो गया ना, तो उनको डिवाइड आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सब टूल में जाओ, स्प्लिट, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रुप स्प्लिट, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, ये अलग अलग लेयर पे हो गए दोनों, ये अलग लेयर पे हो गया, ये अलग पे हो गया, क्लियर हुआ। फिर से हम एक लेयर पे लेके आएंगे, इस नाखून को सेलेक्ट करके फिंगर को, और सबसे ऊपर वाली लेयर पे लेके आते हैं, और नेल ये है मेरा, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट किया ऊपर वाली लेयर को, और मर्ज डाउन। मर्ज डाउन का मतलब होता है नीचे वाला, अब को नहीं करेगा, अगर ये सेलेक्टेड है आप कहो कि इसको सेलेक्ट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसे करना पड़ेगा उल्टा, मर्ज डाउन, ओके, ठीक है, हो गया आपका। वापस आ गए यहाँ पर हम एंड की फिंगर पे, और हमने मास्क लिया, हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ से बेंड करना है हमने हल्का सा, ठीक है। अगर मैं अभी घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे इसको घुमाना है, तो मास्क को उल्टा कर दूँ, कंट्रोल क्लिक, और यहाँ से ये जो मास्क दिख रहा है ना, यहाँ से मैं चाहता हूँ ये ब्लर हो जाए, क्या हो जाए, ब्लर, इसलिए स्मूथली बेंड करेगा। जब आप काम करोगे सीएनसी या किसी मॉडल के लिए पोज बनाने के लिए, तो इसका यूज़ होता है। मास्क में गए आप, और यहाँ से आपने लिखा हुआ होगा मास्क ब्लर, दिख रहा है ये कर रहा है ब्लर। अब देखो मैं इसे करूँगा तो ये स्मूथली ब्लर करेगा, देखो आराम से, कोई शेप ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मुझे उतना नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना था, लिटिल बिट बस, ठीक है। ये अब आपकी एक फिंगर तैयार है। अब आपने ये ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट डी का मतलब होता है डुप्लीकेट सब टूल लेना। ये देख रहे हैं शॉर्टकट की, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, हाँ देखो लिख के आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी है शॉर्टकट की। आगे बढ़ूँ, हाँ जी। तो यहाँ से डुप्लीकेट किया मैंने, मूव टूल लिया। अच्छा, इसको पहले सेंटर में लेके आ जाता हूँ यहाँ से मैं, और ऐसे लेके आता हूँ, सॉरी घुमाना नहीं है, ऐसे। अब गिज्मो को मुझे नीचे लेके आना है, तो उसका लॉक जो है अनलॉक कर दो, नीचे लेके आओ, ऐसे लॉक लगा दो, फिर करो आप ऐसे, घुमा दो थोड़ा सा ऐसे, ये मूव टूल से मूव कर लो, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मूव टूल का यूज़ करके इसको सही फॉर्म में ला सकते हो ऐसे। तो आपकी एक फिंगर रेडी है।
तो आप आराम से कॉपी करके लगा सकते हो। देखो ये सही है। हाँ जी। आया सर में कैसे हैंड मोल्डिंग कर रहे हैं हम हाँ जी। माया में। फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इसका पहले मुझे गिज्मो बिल्कुल सही करना है, ओरिजिनल फॉर्म में करना है जैसे ओरिजिनल होता है। पहले अनलॉक करो, फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको सर्कल ये वाला, इसे क्लिक कर दो, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फिर लॉक लगा दो इसे, फिर मूव करो ऐसे, और यहाँ से इसको स्केल कम कर दो। ठीक है, बाकी ये काम मूव टूल करेगा। यहाँ से मूव ये, और इसको थोड़ा ऐसे कर दो, और इसको थोड़ा ऐसे कर दो। ठीक है, चेक करो, यहाँ आओ तो ये ऐसे। हमारी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती हैं, याद रखना कैसे होती हैं। मतलब ऐसे देखो, ऐसे इस पर क्लिक किया आपने तो ये थोड़ा बाहर, ये थोड़ा अंदर, ऐसे। ठीक है, इस पर क्लिक किया कंट्रोल के साथ तो ये है आपके, ये थोड़ा सा ऐसे आर्क में होती हैं, ये आर्क बनेगा ऐसे आर्क, देखो ध्यान से, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, वापस आ जाओ इधर और ऐसे आ जाओ, यहाँ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा हट गया है। ठीक, फिर कॉपी ली मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, मूव किया, मूव लेके आया, इसको नीचे लेके डाल दिया, रोटेट कर दिया, तो इसको ऐसे कर दो। हाथ का बन गई ब्लॉकिंग, क्यों सावन? हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा दबा दो इसको, और ये जो है आपका बाहर आएगा ऐसे, ये थोड़ा दबा दो, ऐसे दबा दो, यहाँ से ऐसे। ठीक हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये वाला पार्ट आप कैसे बनाते हैं। मैं इसी फिंगर का यूज़ करके बनाने की कोशिश करूँगा। कंट्रोल डी लिया, यहाँ लेके आता हूँ, इसको ऐसे किया पहले मैंने। ठीक है, अब इसको घुमा लेना है मुझे, नाखून इसका ऐसे आना चाहिए, है ना, ये दिख रहा है नाखून, हाँ जी। ऐसे आना चाहिए। अब बाकी ये काम कौन सा टूल करेंगे, मूव टूल। यहाँ लेके आओ, यहाँ इसको ऐसे करो। अभी आपको मैंने रोटेट करना सिखाया था। ठीक है, इसको यहाँ से आप सिलेक्ट करो और इन्वर्स करो, और क्या करना है, ब्लर मास्क करो ताकि स्मूथली हो जाए। ध्यान देना, रिकॉर्डिंग ऑन है, से भी आप बार बार सीख सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, इसको मास्क कर लिया। अब आप अपना इसको यहाँ लेके आओ और इसको ऑन करो। ठीक है, इसको लिया आपने, ये ऐसे कर दिया। ब्रश का साइज बहुत मायने रखता है कि कहाँ पे छोटा करना है, कहाँ बड़ा करना है। ठीक है, मगर ये हमें शेप यहाँ से सही करना है। मास्क को उल्टा कर दो। ठीक है, और उल्टा कर दिया मैंने, तो इसको ऐसे लेके आता हूँ, देखो हो गया। शिफ्ट के साथ स्मूथ कर रहा हूँ मैं। अब आप देखना, ये फिंगर जो होती है अंगूठे की बड़ी होती है और थोड़ा घूमी हुई होती है, ऐसे इधर को घुमा देती है और थोड़ा बड़ी होती है। मैं इस टूल का यूज़ करूँगा, मूव, दूसरे वाला मूव कर लेता हूँ, यहाँ वाला। ये फिंगर आपका अंगूठा बड़ा होता है, देखो, समझ रहे हो स्किल्स, ये हो गया बड़ा। उसी से सारी चीज़ें बन गई, है ना। अंगूठा देखो, चेक करो अपना, मास्क हटा दो आप। मैं बड़ा साइज कर रहा हूँ इसका, अंगूठा थोड़ा थिक होता है इधर से।
ठीक है, ये पीछे से आपका ऐसे जाएगा। सब व्यू में काम हो रहा है, एक ही व्यू के अंदर। जब हो गया, रेडी हो गया आपका हैंड। सेव कर लूँ, ये मेरे भी काम में आ जाएगा। है ब्रश में जाके सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रहता हूँ हैंड। ठीक है, हैंड हल्क कर देता हूँ, हल्क में लगाना है ना मैंने इसको बना के, इसको मोटा कर दिया जाएगा, इसकी फिंगर वगैरह। ठीक है, तो तुम्हारी क्लास ये भी होगी। अब देखो, इन सबको किले को मर्ज करके अब शेप प्रॉपर बनानी है। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है, इन सबको मर्ज करना है, मर्ज डाउन, मर्ज डाउन। बार बार करना पड़ेगा ये? भाई साहब बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर जितनी होंगी तो करना पड़ेगा ना। दूसरा तरीका भी होगा, वो अभी बाद में बताऊंगा, मैं एकदम सारे तरीके नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा रुक के बताता हूँ, नहीं तो फिर वो आप पजल हो जाओगे। मैं पजल वाला काम नहीं कर सकता आपको। ये टूल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये मैंने बना रखा है अपने, बाद में बदलना सिखाऊंगा आपको मैं। तो ये फिंगर है, मर्ज डाउन। ठीक है, अच्छा, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम हाइड करके रखते हैं। देखो ये सबके कलर अलग अलग दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ये अलग अलग। इनको आपको एक ही बार में सही करना है, तो कंट्रोल W कर दो, तो एक कलर आईडी इनकी हो गई अभी। अच्छा, कभी भी हम हमेशा जब काम करते हैं तो डुप्लीकेट पे काम करते हैं। डुप्लीकेट लिया, ठीक है, ताकि ख़राब होगी, डुप्लीकेट ख़राब होगी हमारी। ठीक है, अब इन्हें डायनामैश करो। डायनामैश से करोगे तो ये सारी फिंगर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़े आएंगी। क्या होंगी आपकी, मर्ज हो जाएंगी डायनामैश से। तो डायनामैश ज्योमेट्री में मिलेगा आपको, और आपको यहाँ पर जो डायनामैश है इसको आप क्लिक करो तो ये आपका सही आ गया आपका। ठीक है, अब आप दो शेप दिख रही हैं इसके, ध्यान से देखना। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगभग सही मिल गई है। अब देखो, इनको मर्ज करना है, मैंने स्मूथ टूल का यूज करूँगा, शिफ्ट का यूज, शिफ्ट दबा के स्मूथ कर रहा हूँ। देखो इस शेप को, हो रही है। ये डिटेल को मत ख़राब करना, जहाँ जहाँ हमें ये करना है इनको सही करना है। आप देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा किले सही करनी है, किले बिल्ड की मैंने। ध्यान से देखना, तो आपकी किले यहाँ पे ज़्यादा होगी। यहाँ माइनस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस। शिफ्ट दबा के इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो कम, ये जब कम होते हैं हमारे पास में, तो हम इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। जब ज़्यादा डिटेल के पोली होते हैं ना, फिर हमें दिक्कत होने लगती है। अब जैसे यहाँ पे हमें सही नहीं दिख रहा है ये, तो इसका यूज़ करो। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट ज़्यादा होता है, ये वाला पार्ट कम होता है। ठीक है, अपने खुद का हैंड चेक कर लेना। ये जो सामने को बना रहा है ना पकौड़ी वगैरह, उसकी धास आती है, शाम के टाइम स्टार्ट हो जाती है ना धास, मुझे बहुत आती है अभी स्टार्ट, मुझे भी फंदा लगना स्टार्ट हो गया। ये चाउमीन वगैरह बना रहा है ना ये। आप देखो, ये यहाँ पे फिल करना पड़ेगी आपको, किले फिल करने का है। किले फिल करेंगे, मतलब भरेंगे इसके अंदर। तो किले फिल करने के लिए हमारे पास में यही है आपका किले बिल। ये माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। ठीक है, माइनस करो, यहाँ से छाटो, यहाँ भरो, यहाँ छाटो। तो इसका भी यूज़ करो, फ्लैटन टूल का। ठीक है, हो रहा फ्लैट।
शिफ्ट के साथ स्मूथ करते चले जाओ। क्योंकि मुझे तो आइडिया है तो इसलिए मुझे पता कहाँ पे क्या करना है। आप लोग जब भी काम करेंगे तो रेफरेंस लेके करेंगे काम, ठीक है। ये तो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से चीज़ कहाँ से कम ज़्यादा रखनी है। अब देखो ये फिंगर का ये पार्ट दबा हुआ सा लग रहा है आपको, है ना, और जबकि ये ऊपर होगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होगा, ध्यान देखना। ठीक है, तो यार रेडी हो गया। कंट्रोल सेव की फाइल को। अब देखो कंट्रोल डी काय के लिए, डिटेलिंग के लिए। तो अब आपके 3-4 लाख के लगभग हो गई। अब इसका कलर आईडी बंद कर देता हूँ यहाँ जाकर। तो इस तरीके से दिखा रहे हैं हमें। स्मूथ कर रहा हूँ किले को मैं। नाखून की डिटेल बाद में बन जाएगी, या नाखून बाद में भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है दबी हुई है तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। ये ऊपर उठा हुआ होता है। कैसा लग रहा है? आगे हाथ सही, हाँ जी। ठीक है। चलो ठीक है, सेव कर ली फाइल मैंने। कैसा रहा? अच्छा रहा आज का टॉपिक? ठीक रहा सर। अब मेहनत करोगे तब आएगा। अरे भाग्य गौरव। चलो ठीक है अभी सावन रिकॉर्डिंग भेज देना सर। ठीक है। ओके।